वैदिक ज्योतिष की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो हम सबको अपनी कहानी एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सवाल मतलब सदियों से पूछा जा रहा है और वैदिक ज्योतिष ना इस पर एक ऐसी अनोखी समझ देता है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। ये एक बहुत ही साहसिक बयान है ना? और यही इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। सोचिए, अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हमारी मेहनत का, हमारे फैसलों का क्या मतलब रह जाता है? क्या हम सब सिर्फ एक तरह की कठपुतलियां हैं? तो इसका मतलब क्या ये है कि हम सब बस एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं? ज्योतिष कहता है हाँ भी और नहीं भी। चलिए इस दिलचस्प पहेली को थोड़ा समझते हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए। मान लीजिए कि जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसकी मंजिल पहले से तय है। तो वैदिक ज्योतिष क्या है? वो उस यात्रा का नक्शा है, एक तरह का जीपीएस। ये बस ये बताता है कि रास्ते में कहाँ कहाँ मोड़ आने वाले हैं, कहाँ मुश्किलें हैं और कहाँ थोड़ा आराम मिलेगा, ताकि इंसान हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रह सके। तो चलिए फिर इस कॉस्मिक मैप को, इस ब्रह्मांडीय नक्शे को खोलकर जरा देखते हैं। ये नक्शा, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, असल में 3 मुख्य चीजों से मिलकर बना है। किसी की भी जन्म कुंडली उसके जन्म के समय आसमान का एक स्नैपशॉट है, बस एक तस्वीर। पर यह सिर्फ ग्रहों की पोजीशन नहीं बताती, नहीं, ये तो जिंदगी की कहानी की पूरी स्क्रिप्ट है। इसमें किरदार, चुनौतियां, मौके, सब कुछ लिखा होता है। वैदिक ज्योतिष का पूरा खेल बस इन 3 जादुई नंबरों पे टिका है, 12, 9 और 12। बस यही 3 नंबर हर कुंडली की, हर कहानी की बुनियाद है। इसको ना एक नाटक की तरह सोचकर देखिए। जो 12 घर हैं वो जिंदगी के अलग अलग सीन या मंच हैं, जैसे करियर का सीन, रिश्तों का सीन। जो 12 राशियां हैं वो उस मंच की सजावट हैं, बैकड्रॉप हैं, जो सीन का मूड सेट करती हैं। और 9 ग्रह वो हैं मेन एक्टर्स, जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इस नाटक के सबसे मजेदार हिस्से की, इसके कलाकार यानी कि ग्रह। हर ग्रह की अपनी एक कहानी है, अपनी एक ताकत है, जो जिंदगी की कहानी को सच में बहुत रोमांचक बना देती है। ज्योतिष के 2 सबसे रहस्यमयी किरदार हैं राहु और केतु, और इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि ये एक ही राक्षस के 2 हिस्से हैं, जिसे देवताओं ने धोखा देने पर काट दिया था। तो उसका जो सिर था वो बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। और तब से ये दोनों हमेशा एक दूसरे का पीछा करते हैं और सूरज चांद को अपना दुश्मन मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से तो वो पकड़े गए थे। अब देखिए, राहु सिर है ना? तो वो हमेशा भौतिक इच्छाओं, लगाव और भ्रम की तरफ खींचता है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है, एक जुनून पैदा करता है। और वहीं दूसरी तरफ है केतु, शरीर जिसमें आंखें नहीं हैं। तो वो उन चीजों को महसूस करता है जो आंखों से नहीं दिखती, जैसे कि अंतर्ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति। ये दुनियादारी और आध्यात्मिकता के बीच का एक शाश्वत संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। एक और दिलचस्प कहानी है सूरज और शनि की। सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, वो अधिकार और रोशनी के प्रतीक हैं। और वहीं उनके बेटे शनि, जिन्हें उन्होंने कभी अपनाया नहीं, वो अंधेरे, अनुशासन और कर्म के न्यायाधीश बन गए। पिता और पुत्र की ये दुश्मनी कुंडली में एक जबरदस्त डायनामिक्स, एक ऊर्जा पैदा करती है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी ग्रहों की कहानियों और उनके संघर्षों को जानने का फायदा क्या है? क्या ये सब सिर्फ भविष्य जानने के लिए है? असल में इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो देखिए, हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए। अगर कहानी पहले से ही लिखी हुई है, तो फिर इस नक्शे को पढ़ने का, इसे समझने का मतलब क्या है? क्या हम अपनी जिंदगी के सिर्फ दर्शक बनकर रह गए हैं? और यहीं इसी बात में इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है। ज्योतिष का मकसद किसी की जिंदगी को बदलना नहीं है, इसका मकसद है जिंदगी के साथ संतुलन बनाना सिखाना। देखिए, असली ताकत घटनाओं को बदलने में नहीं है, बल्कि उन पर अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करने में है। जब कोई अपनी भूमिका को, अपने रोल को समझ जाता है, तो वो उसे और भी अच्छे से निभा सकता है ना? बस यही वजह है कि ज्योतिष हमें खुद को समझने और अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने के लिए प्रेरित करता है। तो आखिर में वैदिक ज्योतिष कोई भविष्य बताने वाला क्रिस्टल बॉल नहीं है, नहीं, ये आत्मज्ञान का एक नक्शा है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारी ताकत क्या है, और हम अपने पहले से तय रास्ते पर शांति और संतुलन के साथ कैसे चल सकते हैं।
हो सकता है कि मंजिल ना बदले, पर उस मंजिल तक की यात्रा वो यकीनन खूबसूरत हो सकती है।